भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। कमाना सब चाहते हैं और आज हम ऐसे एक विषय को लेकर आए हैं जो आपकी सहायता करेगा इसे और अच्छे से जानने में। मैं निशु त्यागी आप सबका स्वागत करता हूं टेक वार्ता में और आज का हमारा विषय है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल वर्चुअल मूल्य है जो लेन देन को सुरक्षित करने और नए इकाइयों का नियंत्रण करने के लिए औपचारिक तकनीकों का उपयोग करती है। पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत जैसे कि अमेरिकी डॉलर या यूरो, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर काम करती है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो सभी लेन देनों का एक नेटवर्क के कंप्यूटरों के समूह, जिन्हें नोड कहा जाता है, पर रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक लेन देन को इन नोड्स द्वारा जटिल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के माध्यम से सत्यापित किया जाता है, जिससे नेटवर्क की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रकार का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसीज किसी भी एकल प्राधिकरण द्वारा नहीं नियंत्रित होती है, जैसे कि कोई सरकार या वित्तीय संस्था, बल्कि नेटवर्क प्रतिभागियों के बीच सहमति तंत्र पर आधारित होती है। बिटकॉइन, जिसे 2009 में नकली नाम से अनोनिमस व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार संबंधी नाम से सतोशी नाकामोटो के सूडोनियम का उपयोग करके बनाया गया था, पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। इसने ब्लॉकचेन तकनीक की अवधारणा पेश की और हजारों अन्य क्रिप्टो करेंसीज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसीज के कई संभावित लाभ हैं जो पारंपरिक फिएट मुद्राओं की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। क्रिप्टो करेंसियां डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करती हैं, जिसका मतलब है कि वे किसी भी एकल प्राधिकरण द्वारा नहीं नियंत्रित होती हैं। यह सरकारों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा मणिपूरण या सेंसरशिप के जोखिम को कम कर सकता है। क्रिप्टोग्राफी सुनिश्चित करता है कि लेन देन की सुरक्षा और ब्लॉकचेन की अखंडता। इससे अनधिकृत पक्षों को लेन देन डेटा और हेरफेर करना कठिन होता है। ब्लॉकचेन तकनीक पारदर्शी और अविचलनीय लेन देनों की रिकॉर्ड रखना संभव बनाती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को लेन देन और स्वामित्व का इतिहास सत्यापित करने की सुविधा मिलती है। क्रिप्टो करेंसियों को एक स्मार्टफोन या इंटरनेट से कनेक्ट किए गए कंप्यूटर के साथ पहुंचा और लेन देन किया जा सकता है, जिससे वे वित्तीय सेवाओं को प्रदान करते हैं जो लोगों को पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों का पहुंच नहीं दे सकता। क्रिप्टो करेंसी लेन देन ट्रांजैक्शन उपयोग करते हुए पारंपरिक वित्तीय सेवाओं की तुलना में कम शुल्क होते हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के लिए। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, स्केलेबिलिटी और इश्यूज, सिक्योरिटी रिस्क्स। ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी एक नया और नवाचारी तरीका है पैसे ट्रांसफर करने का, लेकिन इसमें भी अपनी सीमाएं हैं जो समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई कहां से थी। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का सफर बिटकॉइन के जन्म से शुरू हुआ। एक रहस्यमय व्यक्ति या समूह द्वारा 2008 में प्रकाशित किया गया व्हाइट पेपर बिटकॉइन का पहला प्रस्ताव था। 2009 में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में इसकी समझ और स्वीकृति का सफर मुश्किल था, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी प्रेमियों ने इसे अपनाया। संतोशी नाकामोटो, बिटकॉइन के संस्थापक, ने इसे माइन करना शुरू किया और पहले लेन देन किया। धीरे धीरे बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ती गई और लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया। बिटकॉइन की सफलता के बाद और भी कई क्रिप्टो करेंसियां मार्केट में आई। इन्हें ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल और डॉजकॉइन जैसी मुद्राओं ने अपने अलग अलग नीचों में अपना संस्थान बनाया। प्रत्येक मुद्रा अपने विशेषताओं और उपयोग मामले में प्रसिद्ध हुई। और फिर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स ICO का आरंभिक समय आया, जिसमें नई क्रिप्टो करेंसियां अपने परियोजनाओं के लिए वित्त संगृहीत करने के लिए अपनी मुद्राओं का प्रस्ताव करती थी। क्रिप्टो करेंसियों की लोकप्रियता के साथ सरकारों और नियामक निकायों ने क्रिप्टो करेंसियों को नियमित करने की कोशिश की और कुछ देशों ने इसे प्रतिबंधित भी किया, लेकिन कुछ देशों ने इसे स्वीकार भी किया और अपने नियम बनाए। अब हम आपको बताते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों है। क्रिप्टो करेंसीज के आने से फाइनेंस की दुनिया में एक नया परिवर्तन आया है। यह डिजिटल मुद्राएं हैं जो ब्लॉकचेन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी सरकार या बैंकों के नियंत्रण में नहीं होते। एक बहुत बड़ी बात है कि काफी लोगों को अभी भी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में असफलता होती है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से लोग बिना बैंक खाते के भी पैसा भेज सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। इससे उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा मिलता है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सुरक्षित बनाती है।
क्रिप्टोग्राफी के जरिए और डिसेंट्रलाइज नेचर से, जिससे कोई भी एकल विफलता का सिंगल पॉइंट नहीं होता, इसमें लेन देन का इतिहास पारदर्शी होता है, लेकिन व्यक्तिगत पहचानों निजी रहती हैं, जिससे उपयोगकर्ता की प्राइवेसी बनी रहती है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करने पर उच्च लेन देन शुल्क यानी कि ट्रांजैक्शन फीस लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने के लिए शुल्क काफी कम होता है, खासकर अगर आपको किसी दूसरे देश में पैसा भेजना हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसियों के पीछे होती है, एक नया रास्ता है नवाचार और विकास का। इस तकनीक का इस्तेमाल करके लोग नए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में उपयोग किए जा रहे हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसियों की सप्लाई फिक्स्ड होती है, जैसे कि बिटकॉइन, जिससे उनकी मूल्य में मुद्रास्फीति का खतरा नहीं होता। इससे लोग अपनी बचत को सुरक्षित कर सकते हैं, खासकर अगर उनकी लोकल करेंसी की वैल्यू घट रही हो। क्रिप्टो करेंसियों के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के लेन देन कर सकता है। इससे ग्लोबल ई कॉमर्स और रेमिटेंस को सुविधा प्राप्त होती है। इन सभी पॉइंट से साफ होता है कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं या जिन्हें अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और प्राइवेसी चाहिए। लेकिन इस तकनीक के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि नियम की अनिश्चितता, सुरक्षा जोखिम और मापनीयता समस्याएं जो हल की जाने की जरूरत है। अब बारी आती है कि कैसे हम सभी को क्रिप्टो करेंसी से फायदा होता है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से उन लोगों को भी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने का मौका मिल रहा है जो पहले इसे वंचित थे। बिना किसी बैंक खाते के भी लोग अब लेन देन कर सकते हैं और अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षित किया जाता है और यह डिसेंट्रलाइज नेचर से चलने वाले नेटवर्क में होती है। इससे लोगों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी या मैनिपुलेशन से बचाया जा सकता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने पर हाई फीस लगती है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस करने के लिए फीस काफी कम होती है, जिससे लोग पैसे बचा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के डिसेंट्रलाइज्ड नेचर से लोग अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, जिससे लोग अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज ने लोगों को नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी है। कई लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके सब्सटैंशियल रिटर्न्स अर्न कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग हैं। क्रिप्टो करेंसीज के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रांजैक्शन कर सकता है। इससे ग्लोबल ई कॉमर्स को बूस्ट मिलता है और लोगों को वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिलता है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई फिक्स्ड होती है, जैसे कि बिटकॉइन, जिससे उनकी वैल्यू को इन्फ्लेशन का खतरा नहीं होता। इससे लोग अपनी सेविंग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, खासकर अगर उनकी लोकल करेंसी की वैल्यू घट रही हो। इन फायदों से साफ होता है कि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से काफी फायदा उठाया है और इस टेक्नोलॉजी के आने से उनका फाइनेंशियल लैंडस्केप बदल गया है। अब आप जरूर इसके फायदे सुनने के बाद ये जानना चाहते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कहां से सीख सकते हैं, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप कुछ ट्रस्टेड ऑनलाइन रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ वेबसाइट्स जिनका नाम है कॉइनडेस्क, कॉइनटेलीग्राफ, इन्वेस्टोपीडिया। इन सभी वेबसाइट्स पर आप लेटेस्ट अपडेट्स, आर्टिकल्स, मार्केट एनालिसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स जैसे कि कॉइन ब्यूरो, क्रिप्टो गुरुजी, कॉइन सूत्र से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। यदि आप और भी गहराई से सीखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया अकाउंट्स जहां पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में सिखाया जाता है, आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। आप सभी यूडेमी और कोर्सेरा से इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। यह सभी रिसोर्सेज आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक सीखने और आपकी ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि निवेश के निर्णय लेने से पहले हमेशा थोरो रिसर्च और आप अपनी जोखिम सहिष्णुता को समझें। अब आखिर में हम आपको बताएंगे कि ये सब काम करते कैसे हैं। शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया, आप वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि वेबसाइट्स, जहां यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन कोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज पर आपको आर्टिकल्स, वीडियोस, डिस्कशंस और कोर्सेज मिलेंगे जो आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स समझने में मदद करेंगे। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने का एक अच्छा तरीका है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना। आप क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज पर अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमेशा अपडेट्स और डेवलपमेंट्स होती रहती हैं।
इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पर लेटेस्ट न्यूज़, आर्टिकल्स और मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए आप ट्रस्टेड न्यूज़ वेबसाइट्स, सोशल मीडिया और फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना भी एक अच्छा तरीका है सीखने का। आप ऑनलाइन फॉरम्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स और लोकल मीटअप्स में एक्टिव हो सकते हैं, जहां पर आपको और भी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फील्ड में लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, इसलिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए और नए कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। यह तरीके आपको क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने में मदद करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले हमेशा थोरो रिसर्च और अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझें। टेक वार्ता की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले बुधवार दोपहर 3 बजे।